हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आज हम लोग 2009 में एक जेई का क्वेश्चंस आया था 12 अप्रैल में, ठीक ना। उसको डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस, इफ़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 2 3 5 -1, देन ए बी इक्वल टू, आपको ए बी इक्वल टू बताना है विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कि बोलते हैं कि ना मिरर इमेज, जैसे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक ना। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर ए लिखे हैं तो लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। नॉन डायगोनल में अगर इस जगह बी लिखे हैं तो इस जगह क्या लिखेंगे, बी, ठीक ना। मिरर यहाँ से डिनोट करेंगे और सेम जैसे कि ए टू 1 और ए 1 2 इक्वल होना चाहिए, ये लिख सकते हैं। इस जगह सी हम लोग ये बोल रहे हैं 2/2। क्यों 2/2 का ले रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट हम लोग का 2/2 का है, इसीलिए हम लोग 2/2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। ए एक 2/2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो है कैसा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इसका ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, ठीक ना, ये चीज़ है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं ये बी है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग बोलते हैं ए आई जे इक्वल टू 0, कब, जब आई इक्वल टू जे होगा, ठीक ना। और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई कब होगा, जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। तो सबसे पहले इस जगह 0/0 यानी कि हम लोग 0 0 लिख दें और 2/2 ही लेंगे, ठीक ना, किसी कोई दिक्कत। अच्छा, इस जगह अगर हम लोग सी तक लिए थे तो इस जगह डी ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, -d। क्यों भैया, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं कि माइनस होना चाहिए, माइनस। अगर a 1 2 आप d ले रहे हैं, a 2 1 क्या लेंगे, -d। तो हम लोग सेम चीज़ लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग a प्लस b को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हम लोग का, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक ना। a का वैल्यू कितना है, हम लोग क्या माने, a b b c प्लस b क्या माने, 0 d -d 0 इक्वल टू 2 3 5 -1, चलेगा, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, तो ऐसा है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a b प्लस डी, हाँ b प्लस डी, आगे बोला जाए b -d और c इक्वल टू 2 3 5 -1। हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का बात करेंगे। इक्वल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू, ठीक ना। ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू तो हम लोग 2 लिख दिए, क्या लिख दिए, 2। और सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए माइनस सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, -1। अच्छा, एक इक्वेशंस b प्लस डी इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, देखिए इस जगह आप क्या बोल रहे होंगे, 3। b -d इक्वल टू कितना आ रहा है, 5। यही आ रहा है दो इक्वेशन। ये एक इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग क्लास 10th में सीखे होंगे, ठीक ना। आप ऐड कर दिए 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू कितना, -1, किसी एक में भी रखिएगा तो हम लोग का वैल्यू आ गया। तो ए मैट्रिक्स क्या लिख रहे थे, ए का वैल्यू 2, ठीक ना। b इस जगह b लिखे थे तो b का वैल्यू 4, इस जगह भी 4, और c का वैल्यू कितना, -1, ठीक। b इक्वल टू कितना है, तो आप 0 बोल रहे होंगे, 0 इसको लिख दिए, d, ठीक ना, तो ये -1 तो ये 1, चलेगा, कोई दिक्कत। हम लोग को क्या बोल रहा है, ए बी, क्या है, ए बी। तो ए बी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0, हाँ कि ना, इसका रो और इसका कॉलम बढ़ते हैं, 2 × 0 प्लस
4 इंटू 1 चलेगा, 2 इंटू -1, 4 प्लस 4 इंटू 0 चलेगा, 4 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। ठीक ना, हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक चलेगा, तो 4 इंटू -1 और प्लस -1 इंटू 0 कितना आ रहा है 4। ठीक ना, ये 0 हो जाएगा, -2 ठीक ना, -1 ठीक, और ये -4। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, वो हम लोग चेक करें तो कौन है करेक्ट आंसर। हम लोग इसमें से देखते हैं सेम 4 4 4 4 4 1 ये नहीं, तो 4 4 बी। ठीक ना, आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए।